माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं। जिलों में उन्होंने दौरा किया है, एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बंधु, विगत कुछ दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा निकल रही है। मैं इसको समय पास यात्रा कहता हूं। जितने भी जिलों में उन्होंने दौरा किया है, एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि जिस जिले में वो पहुंचे वहां की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनके लिए वह भूमि नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए वह कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी तो कोई योजना उनकी है नहीं, जो भी योजना है केंद्र सरकार की है। एक गांव को 15 दिन पहले से बुला के रंग रोगन किया जाता है और उसी गांव के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास स्वयं ही समझ लेते हैं। और ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 69,000 मीट्रिक टन बिहार को उपलब्ध है। 69,000 मीट्रिक टन को उतना ही नहीं, डीएपी 1,09,000 मीट्रिक टन है, एमओ 37,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है, एनपीकेएस 93,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है। तो जब यूरिया 13,80,000 बोरा बिहार में उपलब्ध है, फिर किस परिस्थिति में हमारे किसानों को नहीं मिल रहा। अगर यह समाधान नीतीश कुमार जी करते तो एक बिहार के किसानों को मदद होती। आज भी सीटीईटी बीटीईटी के बच्चे उस 10 लाख नौकरी के कलम को खोज रहे हैं कि वह कब उप मुख्यमंत्री जी का वह कलम कहां गायब हो गया है कि वह प्रकट हो जाए और कम से कम जो भाजपा और एनडीए के शासनकाल में जो 1,15,000 शिक्षकों की बहाली की बात थी वह तो कम से कम कर देते। बिहार में भी प्रश्न पत्र, हर प्रश्न पत्र लीक होता है और इतना ही नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो उसका जब ओरिजिन खोजा जाता है तो वह नालंदा में मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ तो वह नालंदा के व्यक्ति के द्वारा हुआ। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला का जब खोला गया उसकी फाइलें तो वो अभी नालंदा के व्यक्ति के द्वारा थी। तो क्यों नहीं हम लोग यह समझे कि यह सारा प्रश्न पत्र लीक सरकार की मर्जी से हो रहा है। बगल के यूपी में टीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की अरेस्टिंग की, सभी बच्चों को कहा कि आपका एडमिट कार्ड ही आने जाने का मुफ्त का उत्तर प्रदेश रोड निगम का पास होगा, आपको दोबारा परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसने भी यह घोटाला किया है उन सबों को के घर पर बुलडोजर भी मैं चलाऊंगा, उन पर रासुका लगाऊंगा। बिहार में हर बार प्रश्न पत्र लीक होता है लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर केवल एक आईवॉश होता है। और आज ही से नहीं, जब मैं भी छात्र था उस समय से भी नालंदा के कोई खास व्यक्ति का ही नाम आता था जो कि सारा प्रश्न पत्र आउट करने में। तो बिहार सरकार को अगर समाधान करना है तो हमारे बच्चों को परीक्षा ईमानदारी से हो जाए,
वरना पिछले बार तो हुआ कि कोई धांधली नहीं हुई है, और जिसको इस बार महिला को पकड़ा गया उसका बेटा ही कंप्लीट किया है, तो यही बताता है कि पिछले बार का भी जो परीक्षा था वो पारदर्शी नहीं था। आप बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज करते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में फैसला हो गया, प्रश्न पत्र रद्द हुआ, 1 महीने में फिर से उसके एग्जामिनेशन होगा, पूरे तरह से ट्रांसपेरेंट हुए, सभी के ऊपर कार्रवाई हुई घोटाले करने वालों पर। बिहार में कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है।